Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the second part of future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बात हम जान लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जिसमें सिंगल घटना घटित होती है, यानी एक घटना घटित होती है, यानी कोई कार्य जो एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाता है। और एक सेंटेंस दो क्लाज वाले बनते हैं जिसमें दो घटनाएं घटित होती हैं। तो पहले हम सिंगल सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी कोई एक घटना घटित होती है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब कोई कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि जब कोई कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। जब ऐसा होता है तो सबसे पहले चीज़ निगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो बनेगा वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हमारे पास नॉट होगा, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और एग्जाम्पल देखने से पहले सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे विल हैव, या फिर शैल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव लगाते हैं, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगाते हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, यानी एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ देख लेते हैं, सेंटेंस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसमें नहीं शब्द आया है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे तो आया नहीं है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं। यहाँ नहीं शब्द आया है, इसका मतलब ये जो है आपका निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स करता करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? वह। और वह की इंग्लिश होती है ही। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। उसके बाद फिर जो है उसने कहा है हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगता है। आई और वी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। तो हमारे पास ही है, ही अदर सब्जेक्ट है, इसके साथ विल हैव लगाएंगे। और उसके बाद नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तो अगर हम यहाँ नॉट लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा
कि विल और शैल ये दोनों जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। कौन से वर्ब हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं। और ये जो है अपने पश्चात क्या लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक, यदि हम इनके पश्चात यानी विल और शैल के पश्चात हम हैव लगा दें, अगर हम विल या शैल के पश्चात हैव लगा दें तो ये हो जाएंगे परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे परफेक्ट टेंस। ये ध्यान में रखिएगा। ये विल और शैल के बाद हैव लगा दें तो ये परफेक्ट हो जाएंगे। और ये अपने पश्चात क्या लेते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। अब बात ये उठती है कि विल और शैल जो है हर एक एक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात नॉट लेता है। तो मुख्य रूप से जो है एक्सिलरी वर्ब कौन है? विल या शैल है। यहाँ पर कौन है? विल या शैल है। इसके बाद तो V1 लगाया गया है। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात V1 लेता है। और हैव जो है वो आपका कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ये हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। हैव फर्स्ट फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसलिए जो है ये क्या है? विल और शैल अपने पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं। लेकिन जब हम निगेटिव बनाएंगे तो नॉट हम जो है इस विल हैव और शैल हैव के बीच में लगाएंगे। यानी कहने का मतलब अगर हमको विल हैव शैल हैव में से अगर लगाना है तो विल नॉट हैव लिखेंगे और शैल नॉट हैव लिखेंगे। शैल नॉट हैव लगाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमें सेंटेंस सॉल्व करना है तो विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव लगाएंगे। यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें सेंटेंस क्या लिखना है? ही विल नॉट हैव, उसके बाद फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है? तो खा चुका होगा। तो यहाँ पर जो है ईट जो है वो खा चुका होगा। उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है ईट, एट, ईटन। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या खा चुका होगा? तो फूड खा चुका होगा, तो ईटन फूड। तो ही विल नॉट हैव ईटन फूड। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। आगे हम देखते हैं, हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा हम है। हम की इंग्लिश होती है वी। और जब सब्जेक्ट हम है यानी कि सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव लगाते हैं। आई और बी के साथ शैल हैव, तो हम यहाँ लगाएंगे शैल। और पहले हम जो है ध्यान दीजिएगा, पहले नॉट लगा देंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। वी शैल नॉट हैव। और उसके बाद फिर जो है हम क्या लिखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? देखने का। देखने की अंग्रेजी होती है वॉच, और उसकी थर्ड फॉर्म वॉच्ड। और उसके बाद फिर जो है हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या देख चुके होंगे? तो फिल्म, वॉच्ड द मूवी। इस प्रकार से आपका यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, उसने कल तक अपने कपड़े नहीं धोए होंगे। तो या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, तो उसने जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ही हो गया।
उसके बाद हम हैव यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव है, हमारे पास ही है तो ही सब्जेक्ट जो है वो अदर सब्जेक्ट में आ जाएगा तो विल हैव लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे विल, उसके बाद फिर हम लगाएंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे हैव, और इसके पश्चात हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, धोने का, धोने की अंग्रेजी होती है वॉश, उसमें हम ईडी लगा करके उसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे वॉश्ड। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या धो चुका होगा, तो क्या धोए होंगे, तो अपने कपड़े, तो हिज क्लॉथ्स। और उसके बाद फिर जो है आपका अदर्स में जो बचा है वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो समय लास्ट में लिखा जाता है कल तक, बाई टुमारो। तो ही विल नॉट हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स बाई टुमारो। इसके बाद अगला सेंटेंस है अगले रविवार तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो ये चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका हूँगा इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है, मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई, और आई सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगता है, तो हमारे पास आई है इसलिए हम शैल हैव लगाएंगे। तो आई शैल, उसके बाद हम नॉट लिख करके तभी हम हैव लिखेंगे, आई शैल नॉट हैव। और उसके बाद फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, पूरा करने का, पूरा करने की अंग्रेजी होती है कंप्लीट। हम उसमें ईडी लगाएंगे, हो जाएगा क्या, कंप्लीटेड। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पूरा कर चुका होगा, तो कार्य, और वो भी किसका, अपना कार्य। तो कह रहे हैं माई वर्क, माई वर्क। और उसके बाद फिर जो है प्रश्न जो है आपका लास्ट में अदर्स लिखा जाएगा। अब यहाँ समय है, समय सबसे लास्ट में लिखा जाता है। तो रविवार, अगले रविवार तक, बाई नेक्स्ट संडे, बाई नेक्स्ट संडे। तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें जब कोई कार्य, कोई एक कार्य है ना, जब कोई एक कार्य भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है तो उस समय की घटना है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स होगा। हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव लगाएंगे, आई और वी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल होगा वह खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। हम फिल्म नहीं देख चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव वॉच्ड द मूवी। उसने कल तक अपने कपड़े नहीं धोए होंगे, ही विल नॉट हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स बाई टुमारो। अगले रविवार तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई नेक्स्ट संडे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल हैव या शैल हैव लगता है, तो विल हैव या शैल हैव के बीच में ही हम नॉट लगाएंगे, यानी विल नॉट हैव लिखेंगे और शैल नॉट हैव लिखेंगे। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम देखेंगे जब दो कार्य घटित होते हैं, यानी दो क्लास की घटना जो है देखेंगे। जब दो कार्य एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है। जब एक कार्य
फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में घटित होता है जो कार्य बाद में घटित होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब इसमें एक बात होती है, जब हमारे सेंटेंस में पहले या पूर्व आता है तो उसकी इंग्लिश होती है बिफोर, और बिफोर वाले सेंटेंस में जो है हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं और उसके पश्चात हम बिफोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिफोर लिखते हैं और इसके पश्चात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और जब हमारे सेंटेंस में पश्चात या बाद आता है तो उसकी इंग्लिश होती है आफ्टर, और आफ्टर वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। और उसके पश्चात हम आफ्टर लिखते हैं, फिर उसके पश्चात हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। अब बिफोर की हिंदी होती है पहले या फिर पूर्व, और आफ्टर की हिंदी होती है पश्चात या फिर बाद। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या होगा, ई होगी, ए होंगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तो बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा और दूसरा सोने की प्रक्रिया, सोने से पहले। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे किस में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है? तो सोने से पहले यानी यह कार्य पहले घटित हुआ। सोने से पहले मतलब सोया नहीं था, उसके पहले ही बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। तो यानी कहने का मतलब यह कार्य पहले घटित हो रहा है। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो हम इसे किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब ये देखिए, तो ये पहले शब्द आया है और पहले शब्द की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। बिफोर वाले सेंटेंस में क्या कहता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले लिखेंगे। तो यानी यह सेंटेंस पहले लिखा जाएगा।
तो बच्चे ने दूध नहीं पिया था, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका क्या होगा, द चाइल्ड। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल हैव और शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव। तो चाइल्ड है, अदर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ विल हैव लगेगा। और ये ध्यान में रहे, विल और शैल अपने पश्चात नॉट लेंगे, तब उसके बाद हैव लेंगे। तो यहाँ हम नॉट लगा देते हैं नहीं के लिए, जो ये नहीं शब्द है इसकी इंग्लिश नॉट लिखते हैं, उसके बाद फिर हम हैव लिखेंगे, हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो पीने का, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ड्रंक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पिया होगा, तो मिल्क, दूध, मिल्क हो गया, दूध हो गया, यानी कि द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। अब उसके बाद हम पहले की इंग्लिश क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, बिफोर लिखा। उसके बाद फिर जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सोने की प्रक्रिया है। सो कौन रहा है, वही बच्चा दूध पी रहा है और वही बच्चा सो रहा है। तो एक बार हमने बच्चे का इंग्लिश जो है चाइल्ड लिखा, अब हम दोबारा चाइल्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पर हम प्रोनाउन लिखेंगे। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम उस बच्चे को ही से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो है ही, और उसके बाद फिर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। और वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, सोने का, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप। और स्लीप का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाएंगे, यानी स्लीप में एस लगाएंगे, ये हो जाएगा स्लीप्स। तो लिखा जाएगा द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है, इसको देखिए। तो उसके आने से पहले मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक उसका आना और दूसरा मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कार्य पहले घटित हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में घटित हो रहा है। तो उसके आने से पहले, मतलब वो आया नहीं था, उसके पहले ही मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो जो कार्य पहले घटित होता है, यानी ये कार्य पहले घटित हो रहा है, तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम किस में लिखेंगे, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पर यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। आप यहाँ देखिए तो आपके बीच में क्या आया है, पहले। और पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर होती है। बिफोर वाले सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट होगा आई, और आई के साथ हम शैल हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शैल। और हमने कहा है जब शैल हैव, विल हैव लगाते हैं तो नॉट हम जो है शैल विल के बाद में ही लगा देते हैं। तो यहाँ नहीं की इंग्लिश हम जो है क्या लिख देंगे, नॉट, और फिर तब हम जो है हैव लगाएंगे। और उसके बाद हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो करने का। तो करने की अंग्रेजी होती है डू, उसका थर्ड फॉर्म होता है डू, डिड, डन, या फिर डन का है करना है, पूरा करने की अंग्रेजी है ना। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, पूरा करने का। पूरा करने की अंग्रेजी होती है, यानी इंग्लिश होती है कंप्लीट। और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या भाई पूरा कर चुका होगा अपना कार्य। तो इस ऐसी स्थिति में माई वर्क, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और उसके बाद फिर जो है इसने कहा है बिफोर की, यानी पहले की इंग्लिश क्या लिखिए, बिफोर लिखिए। तो हम लिखेंगे बिफोर, क्या लिखेंगे, बिफोर, BEFORE, बिफोर। उसके बाद उसने कहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यह लिखा जाएगा, यानी कि उसके, उसके की इंग्लिश होती है ही, ही, बिफोर ही। और उसके बाद बिफोर ही, और आना की अंग्रेजी होती है कम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, तो कम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिफोर ही कम्स।
तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही कम्स। अब एक सेंटेंस हम यहाँ देख लेते हैं, तुम्हारे जाने के बाद उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगी इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक तुम्हारा जाना और उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा। तो जो कार्य इसमें देख लीजिए कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, यानी यह कार्य पहले घटित हो रहा है तुम्हारे जाने के बाद, मतलब तुम चले गए उसके बाद में, तो यह कार्य पहले हुआ। तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे हम किस में लिखते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में घटित हुआ है उसे हम जो है किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ क्या आया है, यहाँ बाद आया है, बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। आफ्टर वाले सेंटेंस में कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा, तो इसे हम पहले लिखेंगे। तो उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा, सब्जेक्ट होगा ही। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डू डज, निगेटिव सेंटेंस होगा तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे ही डज, और नहीं के लिए नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीट। ही डज नॉट कंप्लीट, और अपना कार्य जो है हिज वर्क, हिज वर्क। और उसके बाद की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर, तो हम लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर लिखने के पश्चात हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, तुम्हारे जाने के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यू विल हैव गॉन। ठीक, तो ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क आफ्टर यू विल हैव गॉन, तुम्हारे जाने के बाद। तो इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें भी जब दो कार्य, एक फ्यूचर में तथा दूसरा प्रेजेंट में घटित होता है, तो जो कार्य पहले घटित होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई सेंटेंस जो है वो पहले या पूर्व वाली घटना है, जिस सेंटेंस में पहले या पूर्व आता है उसकी इंग्लिश क्या होती है, बिफोर होती है। और बिफोर वाले सेंटेंस में हम सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद बिफोर लिखते हैं, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में पश्चात या बाद आता है तो पश्चात या बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। आफ्टर वाले सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखते हैं, फिर आफ्टर लिखते हैं, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, तो द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। उसके आने से पहले मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर ही कम्स। तुम्हारे जाने के बाद उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क आफ्टर यू विल हैव गॉन। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट 1 हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ जा कर के उसे देख करके तब इसे पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आप शुरू से टेंस पढ़ा, यानी मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल पर शुरू से टेंस पढ़ाया गया है, उसे वहाँ से शुरू से पढ़ करके तब इसे पढ़िए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।